बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और स्पेशली कराची वाले सुहाने मौसम को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। एक और स्पेल, क्या ये आखिरी स्पेल है? कितनी बारिशें होंगी? कब तक ये बारिशें रहेंगी? ये तमाम सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ और आपके भी जहनों में होंगे। तो आज इन सवालात के जवाब अभी कुछ ही देर में आपको जी उठा पाकिस्तान में इंशाल्लाह मिल जाएंगे। एंड इससे पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो है वो छोटी से छोटी खुशी हो या बड़ी से बड़ी सेलिब्रेशन हो, हमारे यहाँ हर खुशी को हम नॉर्मली जो है वो खाने पीने से जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और जो मीठा है वो हमारी रिवायतों का भी हिस्सा बन चुका है और इसके साथ साथ जो है हमारे टेस्ट बड्स जो हैं वो उसके आदी हो चुके हैं। सो मीठा बनाने में अक्सर लोगों को टाइम लग जाता है, या आप कहते हैं ना कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको रेडी मिल जाए एंड ना सिर्फ वो आपके जो टेस्ट बड्स हैं उनको तसल्ली दे सके, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो मज़ेदार भी हो, क्रिस्पी भी हो और क्रंची भी हो। सो ऐसा ही एक बिस्किट है, ये है ओरियो बिस्किट, जो दुनिया भर का सबसे पहले नंबर पर रेट किए जाने वाला बिस्किट है। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बिस्किट। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी ये लगती है बिकॉज सुबह मुझे बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है जब मुझे आपके सामने आना होता है। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं मेकअप में तैयार हो रही होती हूँ, मेरा टी मग होता है और ये ओरियो होता है। ओरियो वैसे तो बहुत अरसे से लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार बिस्किट है। बट ये एक इनका नया ओरियो आया है, ये मैंने उस दिन भी आपसे डिस्कस किया था, आज भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इट्स अ थिन क्रिस्पी बिस्किट और ये इनकी नई प्रोडक्ट है ओरियो क्रिस्पी के नाम से। और ये मुनफरिद इसलिए है बिकॉज़ ये थोड़ा सा थिन है, इट्स वेरी क्रंची एंड बहुत ही मज़ेदार सा ये बिस्किट है। तो मैं इसको टेस्ट करके भी आपको दिखाती हूँ। इट्स सो गुड। अच्छा मीठा है और ऐसा मीठा है जो बहुत आपको जो है कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ओवर मीठा नहीं लगता। इट्स वेरी गुड, क्रिस्पी, मज़ेदार एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप इसको चाय के साथ भी बिस्किट को यूज़ कर सकते हैं। एंड द अदर थिंग इज़ कि इस ओरियो बिस्किट से आप केक बना सकते हैं, बहुत ही इजी केक्स बनते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी किसी दिन बनाना। ओरियो के आप केक्स कैसे बना सकते हैं, ओरियो के शेक्स बनते हैं। माएँ हमेशा कंप्लेन करती हैं कि बच्चे जो हैं वो हमारे बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उनका एनर्जी लेवल पूरा नहीं है। तो आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में जब स्कूल्स खुल जाएंगे तो आप उनको ये लंच में भी दे सकते हैं। आप इसको शेकर में डालें, मिल्क के साथ आप ओरियो बिस्किट्स जो है उनको ब्लेंड करें, एक बेहतरीन सी जो है वो स्मूदी बन जाएगी। आप वो बच्चों को दीजिए। इसमें जो भी चीज़ें यूज़ की गई हैं इस बिस्किट को बनाने के लिए, जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं भी सुबह ये सोचती हूँ, बल्कि हर माँ ये सोचती होगी कि अपने बच्चों को वो चीज़ खिलाई जाए या वो चीज़ दी जाए जिससे उसकी एनर्जी जो है वो बेहतर हो सके और वो पूरा दिन बेहतर परफॉर्म कर सके। तो मेरे और आप सबके लिए मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगी कि डू ट्राई दिस ओरियो क्रिस्पी। ये इनकी नई प्रोडक्ट है, मुनफरिद है, मज़ेदार है और क्रिस्पी है। सो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड बच्चे ज़्यादातर इसको इसलिए भी इंजॉय करते हैं, वैसे मैं इसको आप इसको स्पिन कर सकते हैं, बच्चों के साथ इसके साथ खेल सकते हैं, तो एक एक्टिविटी भी हो जाएगी एंड आप इस बिस्किट के फ्लेवर को एंजॉय भी करेंगे। सो अभी बारिश का मौसम है, इसमें चाय और बिस्किट क्या कॉम्बिनेशन है, इससे आई थिंक बेहतर चीज़ सुबह ब्रेकफास्ट में और कुछ हो नहीं सकता। तो ये जो बारिश का मौसम है ये कब तक रहेगा और ये बारिश कितनी बरसेगी, कहाँ कहाँ बरसेगी, क्या ये आखिरी स्पेल है, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वेदर एनालिस्ट हैं जवाद मेमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जवाद? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद, ये ओरियो क्रिस्पी आपके लिए भी, आप भी आज ओरियो Thank you क्रिस्पी so ही much. बन के आए हुए हैं। ओके राइट। तो जवाद, अभी भी बारिश हो रही थी सुबह जब मैं ऑफिस आ रही थी, बहुत ही मज़ेदार सुहाना मौसम। दिल तो ये था कि मैं अपनी गाड़ी सीबीयू की तरफ मोड़ लूँ, फिर मैंने सोचा आप लोगों से मुलाकात कैसे होगी। सो ये बरखा कब तक बरसेगी और ये कराची वाले कब तक महजूज होते रहेंगे इस बारिश से? देखिए ये एक्सपेक्टेड था कि कल रात जैसे फजर के टाइम से जो है ना वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्पेल स्टार्ट हो जाएगा और तकरीबन इसी टाइम से जो है वो डिफरेंट एरियाज से अपडेट्स आना शुरू हो गई थी। अब 25-26 तक जो है वो कराची और आसपास के जो एरियाज़ हैं उसमें काफ़ी आज हैवी 25 रेनफॉल। अगस्त है। बिल्कुल।
तो और आप कह रहे हैं कि अभी कल भी बारिश एक्सपेक्टेड है, उसके बाद ये स्पेल ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ये स्पेल जो है तकरीबन 27 या 28 तक चल सकता है। ओके। लेकिन इसकी जो मेजर इंटेंसिटी है वो आज 25 तारीख और कल 26 तारीख को है। इस दौरान कराची में काफ़ी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। अच्छा, आज है ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। आप कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट पूरा वीक जो है 27 तारीख तक आप इस बारिश को देख रहे हैं, और मैंने तो ये सुना है अगर जुमेरात तक बारिश हो या जुमेरात को शुरू हो तो वो अगला पूरा हफ्ता रहती है। ऐसा आप लोग मानते हैं कि जुमेरात को होने वाली बारिश अगले पूरे हफ्ते तक बरसती है? देखिए, ऐसे कोई साइंटिफिकली तो इसका कोई वो नहीं लेकिन है आपके घर कॉन्सेप्ट। में आपकी अम्मा ज़रूर ये बात कहती है। बचपन से सुनते आ रहे हैं तो ये है कि लोकलाइज मिथ है, लेकिन साइंटिफिकली इसके कोई ऐसे नहीं है। लेकिन जुमेरात भरी मुराद कहते हैं ना, हाँ, इसलिए कहते हैं कि लेकिन ये है कि इस स्पेल के फ़ौरन बाद जो है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में एक और स्पेल नज़र आ रहा है, तो आप कुछ हद तक इसे कह सकते हैं। अच्छा, मतलब अभी ये सितंबर के, अभी अगस्त में ये एंड नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं अभी ये इस वीक रहेगा, उसके बाद आप सितंबर के फर्स्ट वीक में देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेल? बिल्कुल ऐसा ही है कि अगस्त में अभी मानसून एंड नहीं है, ठीक क्योंकि मानसून सीज़न जो है वो नॉर्मली 15 सितंबर तक तो रहता है। ओके। इस दफ़ा कुछ ऐसा देखने में आ रहा है कि शायद ये एक आध हफ्ता जो है मज़ीद प्रोलॉन्ग हो जाए, और नेक्स्ट स्पेल जो अभी इस वक्त हम बैठे बात कर रहे हैं, तो बे ऑफ बंगाल में जो है एक और स्पेल इस वक्त लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है, और वो भी कुछ इसी तरीके से जो है सितंबर के फर्स्ट वीक तक जो है वो साउदर्न पाकिस्तान की तरफ मूव करेगा। अच्छा, बिकॉज जो भी पिछली बारिशें हुई थी उसकी वजह से भी बहुत सारे इलाके जो हैं वो अभी तक पानी में डूबे हुए हैं, लोग बहुत ही बुरे हाल में हैं, उनको वहाँ से नकल मकानी करनी पड़ गई है, लोग फंसे हुए हैं, लोगों के घर, चीज़ें, सब कुछ जो है वो बह गई हैं इस बारिश की वजह से। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम बहुत बेहतर जगहों पे रहते हैं, लेकिन लोगों का कराची में बहुत बुरा हाल है। अभी क्या एक्सपेक्टेड है, कितनी मिलीमीटर बारिश होगी? क्योंकि लास्ट टाइम जब आप आए थे जब भी 200 प्लस मिलीमीटर बारिश थी, तो इस स्पेल में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इस स्पेल में भी तकरीबन कुछ हद तक ऐसा ही है। अच्छा। कराची के अक्सर एरियाज़ जो हैं वो ट्रिपल डिजिट्स को क्रॉस कर सकते हैं। ट्रिपल डिजिट क्रॉस इनफैक्ट इस वक्त भी जो है वो सुबह से ही जो है वो कराची के अक्सर एरियाज़ में मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल हो रही है। अभी रिसेंटली भी कुछ एरियाज़ में हैवी रेनफॉल स्टार्ट हो गई है। इस तरह नॉर्दर्न साइड जो है जहाँ सरजानी टाउन अच्छा। और नॉर्थ कराची साइड, हाँ, गुलशन already, हदीद की जी, साइड, ऑलरेडी कल भी जो है उन इलाकों में जो है तकरीबन 70 से 75 मिलीमीटर तो बारिश कल भी ऑलरेडी हो चुकी है गुलशन हदीद और लांडी में। तो इन एरियाज़ में जो है अगले 2 दिन तक जो है वो मज़ीद तेज़ बारिश होगी। इसके साथ साथ कराची के अक्सर एरियाज़ जो हैं अब ट्रिपल डिजिट्स में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज और कल काफ़ी हैवी रेनफॉल नज़र आ रही है। अच्छा, ओके, ये मुझे बताइए कि कल भी इस तरह से हुआ कि दोपहर के टाइम लेट आफ्टरनून में बारिश जो है वो शुरू हुई, और लोग जो है वो 5 बजे से पहले अपने घरों से निकल गए कि ऐसा ना हो कि ऑफिस के टाइम पर निकलें फिर रश। अच्छा, उस टाइम पर भी रश बढ़ गया, तो आज हैवी रेन एक्सपेक्टेड टाइम क्या आप देख रहे हैं? मिड आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून या इवनिंग में क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, अभी तो हैवी रेनफॉल तो कुछ एरियाज़ में जारी है, लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ जब लेटेंट हीट बढ़ेगी तो तकरीबन आफ्टरनून में जो है वो दोबारा थंडर शावर्स जो हैं वो हो सकते हैं। ये जो सिलसिला है ये अभी एटलीस्ट 2 से 3 घंटे कंटिन्यू करेगा। अच्छा, ये अभी रहेगा, और आप जी। कह रहे हैं ये सिलसिला पूरे दिन तक जारी पूरे दिन रहेगा। जारी रहेगा। तो अगले 2 से 3 दिन तक मुसलसल बारिश की पेशगोई है, जिस तरह से जवाद साहब बता रहे हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हल्की फुल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। गैर ज़रूरी तौर पर कोशिश कीजिए कि आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस बार वीकेंड पर भी इतनी बारिश थी, लेकिन लोग CBO और इधर उधर बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो अपनी मूवमेंट रखी, जिसकी वजह से परेशानी बहुत होती है। अच्छा, अब सितंबर स्टार्ट होने वाला है, हमेशा ये कहा जाता है कि ये सितमगर महीना होता है, ये सितंबर नहीं होता बल्कि सितमगर होता है। इतनी गर्मी होती है हमेशा पिछले कई अरसे से कराची में, इस बार भी क्या इतना ही हॉट वेदर एक्सपेक्टेड है सितंबर में? देखिए, हॉट वेदर बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी लो प्रेशर सिस्टम आता है उसके आने से पहले जो है वो सी ब्रीज कट ऑफ हो जाती है। राइट। हब्स और गर्मी शदीद होती है, और इस दफ़ा जितने भी सिस्टम्स आए हैं ये सारे लेटेंट हीट वाले हैं, तो इनके आने से पहले जो है वो कराची में जो है और काफ़ी हब्स और गर्मी रहती है। लास्ट टाइम भी आपको बताया कि फील्ड लाइक जो है वो 47-48 डिग्री तक चला गया था। कल और परसों भी कुछ ऐसे ही था कि 43-44 तक चल रहा था, और अब आगे आने वाले भी जो दिन नज़र आ रहे हैं, जो महीना नज़र आ रहा है, उसमें भी कुछ इसी तरीके से मतलब सिचुएशन सितंबर सितमगर ही रहेगा। अच्छा, लास्ट एक जुमला बता दीजिए, क्योंकि कराची में हम बैठे हैं इसलिए कराची की बात थोड़ी ज़्यादा होती है। लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब साइड में भी आप बारिश देख रहे हैं? बिल्कुल, इन इलाकों में भी काफ़ी बारिश नज़र आ रही है। ये जो सिस्टम आ रहा है इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पंजाब तक भी हैं,
और नॉर्दर्न एरियाज़ में भी जो है इस वक्त एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, मानसून करंट्स के साथ जो है इंटरेक्शन हो रहा है। तो लाहौर और आसपास के एरिया में हम पिछले 3-4 दिन से डेली सुन रहे हैं कि वहाँ भी एक अच्छा सा स्पेल हो जा रहा है। ओके राइट जी, तो एहतियात कीजिए। थैंक यू सो मच। जवाद हमारे साथ मौजूद थे, वेदर एनालिस्ट, आपको अपडेट कर रहे थे कि मौसम कैसे अपनी रुत बदलेगा। एक ब्रेक लेंगे, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जितने भी मेरे देखने वाले हैं जो इस वक्त घरों में बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, एक जुमला बड़ा कॉमन या तो आप ख़ुद कहते होंगे या आपने अपने घर में ज़रूर सुना होगा। स्पेशली जो मेरी प्यारी दोस्तें हैं, मेरी ख़वातीन हैं, मेरी माएँ, मेरी बहनें हैं, कि मैं थक जाती हूँ। ये एक बड़ा कॉमन सा जुमला है जो अक्सर हम अपने घर वालों को कह रहे होते हैं और वो सुनते हैं और उसके बाद कहते हैं तुम तो बस यही कहती रहती हो हमेशा। कभी कोई ये नहीं कहता कि थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करा के देख लो कि आखिर वजह क्या है कि तुम थक जाती हो। हम अपने रिश्तों को फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं और अपनी इस थकन को भी बड़ा फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं और इस थकन की वजह से मूड स्विंग होते हैं। या ये जुमला थोड़ा सा इसमें और ऐड ऑन कर लिया जाता है कि मैं बस थोड़ा सा काम करती हूँ अभी और उस पर थक जाती हूँ। तो ये जो थकन है, ये जो घर में रहते हुए ही आप थोड़ा बहुत काम करते हैं या चलते फिरते हैं, या अक्सर लोग काम भी नहीं कर रहे होते लेकिन उसके बावजूद वो अपने जिस्म में एक थकावट महसूस करते हैं, प्रॉपर सो रहे होते हैं, नींद स्लीपिंग प्रॉपर होती है उनकी, न्यूट्रिशन भी प्रॉपर हो रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने जिस्म में थकन या एनर्जी फील नहीं करते। और ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा ये कंप्लेंट्स रहती हैं। तो मैं थक जाती हूँ, इस जुमले का जवाब आज हम ढूंढेंगे अपने जी उठा पाकिस्तान में आज के शो पे। और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो आपको कुछ रेमेडीज़ बताएंगे जिनके ज़रिए आप अपनी प्रॉब्लम को इंशाल्लाह सॉल्व कर सकेंगे। सो वेलकम करेंगे हम सबके बड़े फेवरेट हैं शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र है सना। आपकी बेगम आपको कहती है ये जुमला मैं थक जाती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ मैं थक जाती हूँ। जी सब कहते हैं। और देखें आजकल तो सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, मर्द हज़रात में भी ये चीज़ है, ये जुमला है, थकावट बहुत फील हो अच्छा रही है। आपके पास जब क्लिनिक में आते होंगे लोग आपके, बिकॉज आप क्लिनिक करते हैं, तो भी वो इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं? वो कहते हैं कि एनर्जी नहीं है, सुस्ती काहिली है, थकावट महसूस होती है और जनरल वीकनेस महसूस होती है। तो ये तो तकरीबन कॉमन है। ये तो डायबिटिक पेशेंट्स के साथ भी है, आमतौर पे अर्थराइटिस पेशेंट्स के साथ भी है, और जिन लोगों को टॉन्सिल्स रहते हैं वो उनको भी सुस्ती काहिली रहती है। जिनको टॉन्सिल्स रहते हैं उनको भी होता है ये उनको भी होता प्रॉब्लम? है। ओके। और ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द की शिकायत रहती है, तो उसकी वजह से भी उन्हें कमज़ोरी का सामना होता है और थोड़ा सा काम करती है थक जाती है। ओके राइट। अच्छा एक फैक्टर इसमें ये भी है कि स्पेशली ख़वातीन ज़्यादातर जो हैं वो सो कॉल्ड डाइट के चक्कर में रहती हैं कि जी हमने डाइट करनी है, उस चक्कर में हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे होते, अच्छा खा पी नहीं रहे होते, तो वो जिस्म में एक कमज़ोरी भी आ जाती है। सो ये भी बड़ा ज़रूरी है, आप कम खाएं लेकिन आप अच्छा खाएं, वो खाएं जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। तो ये एक जर्नल वीकनेस तो उसकी वजह से भी कम हो जाती है। बट शाह साहब क्या कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमें ये जर्नल वीकनेस हो रही होती है बट हम फील नहीं कर पा रहे होते? देखिए इसमें आम तौर पे कॉमन चीज़ है विटामिन डी का कम होना। विटामिन डी थ्री कम होती है, तो उसकी वजह से एक तो वीकनेस महसूस होती है, दूसरा सीने पे बोझ महसूस होता है। अच्छा। और घबराहट, वीकनेस रहती है, हड्डियों में पेन महसूस होता है। इसमें कैल्शियम जब कम होता आता है तो उसमें उंगलियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा। और जिस तरीके से स्टार्ट में मैंने कहा कि आम निस्वानी प्रॉब्लम जो कि टीन एज से शुरू होती है और किसी भी एज में ख़वातीन में कमर में दर्द की शिकायत रहती है, तो वो चीज़ भी जो है इंसान को वीक कर रही होती है। और साथ में ये है कि सुस्ती काहिली होती है, थकावट बहुत ज़्यादा फील होती है, थोड़ा सा काम कर जाते हैं थक जाते हैं। और इसमें आपकी खुराक का भी असर होता है। हम खा पी क्या रहे हैं, बिल्कुल हम फ्रूट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो मिनरल्स हमें लेने चाहिए वो हम नहीं लेते हैं। तो इसमें यह है कि मिनरल्स भी लें और साथ में ये है कि अपने आप को एक्टिव रखने के लिए अपनी नींद पूरी करें। राइट। एंड अगेन दूध का इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह भी शाह साहब ने कहा कि कैल्शियम आप बचपन में हैं या आप 55 में हैं, दूध आपकी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो एक मेन फैक्टर, बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें ये जर्नल वीकनेस होती है या हम कमज़ोरी या थकन महसूस होती है।
एक फैक्टर जिसका शाह साहब ने जिक्र किया, विटामिन D3, मैं खुद उससे गुजरी हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही होती कि आपको बॉडी में स्पेसिफिक कहीं आपको पेन है, लेकिन आपकी बोन्स ऐसे दुख रही होती हैं, टूट रही होती हैं, आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप 100 साल के हैं। उठना बैठना मुश्किल, गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन इसका बड़ा आसान सा हल है कि आप एक टेस्ट कराते हैं विटामिन D3 का, उसमें पता चलता है कि वो कम है या नॉर्मली कम होता है हमारी ख़वातीन में, और उसके लिए कुछ एम्प्यूल्स आते हैं। लेकिन शाह साहब वो आपके मिजाज को बहुत ख़राब करता है, उससे आपकी तबीयत बहुत बोझल रहने चिड़चिड़ा हो लगती है। जाता है और दूसरा लेजीनेस महसूस होती है। देखिए हमारी जो हर्ब्स के अंदर जो बूटी एक आती है सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली, जी हाँ, ओके। उसे बारीक पाउडर बनाकर 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में मिला के किसी भी टाइम खा लिया करें, और ये कम से कम 45 दिन 50 दिन इस्तेमाल करें और अपना विटामिन D3 टेस्ट करवाएं। आपको इंशाल्लाह ताला 30 इक्वल मिलेगा वो। जिस ओके, तरीके से बादलों ज़बरदस्त। का कम हो जाता है, 4 पे 5 पे आ जाता है, मेरा अपना मेरा 5.3 हो मेरा गया 4 था। पे आया था, ओह अच्छा। बहुत ज़्यादा कम हो गया था, माइनस में चला जाता। उफ। तो मैंने यही सफ़ेद मूसली लिया और इसे इस्तेमाल किया 2 महीने तक। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट करवाया तो 30 आया। अच्छा, और इसके कुछ उसमें एक और फ़ायदा हुआ एम्प्यूल्स कि भी मेरे आते हैं, मैंने तो वो यूज़ किए थे जो एम्पूल्स डॉक्टर भी ले आपको सकते हैं, बताते अपने हैं। करीबी मॉलेज से भी मशवरा कर जी। सकते हैं आप। एम्पूल्स भी कई किस्म के आते हैं, जी। तो आपका जो मॉलेज आपको मशवरा दे आप उस पे अमल करें। राइट, अच्छा, तो आप कह रहे हैं वैसे सफ़ेद मूसली नॉर्मली ये टेस्ट कराने के बाद इस्तेमाल हाँ, हाँ। करानी है कि टेस्ट पहले कराने के टेस्ट बाद अगर कराओ? आम तौर पे भी सुस्ती कायली रहती है, इससे एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें कैल्शियम की भी मिकदार पाई जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये हड्डियों को भी मजबूत करती है, असाब को भी क़ुव्वत देती है, और आपको यानी जैसे लेज़ीनेस महसूस होती है वो चीज़ दूर हो जाएगी अच्छा, आपकी। ये जब हम जर्नल ओवरऑल वीकनेस की बात करते हैं तो उसमें एक फैक्टर जो है वो न्यूट्रिशन की कमी का भी है कि जिस्म में आपके आपकी जो बॉडी के न्यूट्रिशन है, जब वो कम होते हैं तो भी आप बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो शायद साहब कोई ऐसी हर्ब, कोई ऐसा फॉर्मूला जिससे ये जो जर्नल वीकनेस है वो आपकी पूरी हो सके? देखिए आपको हर चीज़ घर पे भी मौजूद होती है, एक चीज़ होती है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा। सिंघाड़ा, अच्छा, वो आपको ये तो सूखे, सीजन में आता है नहीं ना? नहीं नहीं, पंसारी के पास अच्छा, सूखे हुए ड्राई मिल मिलता जाते हैं, है, ड्राई ओके। मिल जाते हैं। इससे पाउडर बनाएं और 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना लें। आप देखिएगा कि आपके ये कैल्शियम भी पूरी हो रही है, आपकी बॉडी में मिनरल्स भी जा रहे हैं, और दूसरा जो जनरल वीकनेस है जिससे आप कहते हैं ना हम थक जाते हैं, ये चीज़ आपकी दूर हो जाएगी। राइट। घर के सारे काम बखूबी कर सकेंगे। ये आम तौर पे ख़वातीन में जिस तरीके से मैंने कहा कि आम निस्वानी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है, ये उसको भी दूर करती है। और इसके अलावा पाँव की उंगलियां सुन्न होती हैं, ओके। जल रही होती हैं, ये उसके लिए भी ज़्यादा बेहतर है। सही। अच्छा, एक और रीज़न ये भी है, जब मैं बहुत सारे फैक्टर्स का जिक्र करती हूँ तो मैं इसके बारे में पढ़ रही थी कि अक्सर ऐसा होता है कि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन ना हम वॉक कर रहे होते हैं, ना हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। सो जो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है या कैलोरीज हैं वो बर्न भी नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से भी हमें ये सुस्ती और काहिली होती है या हमारे मूड ख़राब हो रहे होते हैं। तो ये भी ज़रूर ट्राई करके देखिए, वॉक कीजिए, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, इससे भी वो जो आपकी जब कैलोरीज बर्न होती है ना तो यू फील गुड। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ खाने से बेहतर हो, जिस तरह शाह साहब ने कहा वो भी एक फैक्टर है, बट थोड़ी सी मूवमेंट, एक्सरसाइज, ये भी शाह साहब आपके मूड को और आपकी तबीयत को बेहतर करती देखिए है। एक आपने देखा होगा कि एक तो थक जाते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ डार्क सर्कल्स बन रहे होते हैं आंखों के जी हाँ, गर्द, हाँ, तो ये साइनसाइटिस एलर्जी, जिससे गला अक्सर ख़राब रहता है, ओके। इसकी वजह से भी सुस्ती काहिली रहती है, नाक राइट। बंद रहती है, गले में रेशा आ रहा होता है, सर दर्द रहता है, सर भारी रहता है। तो ये इसको भी आप मद्देनज़र रखें सामने। इसकी वजह से भी जनरल वीकनेस महसूस होती है, तबीयत में बुखार बुखार सा फील होता है। तो ऐसी सूरत में जैसे मौसम चेंज हो रहा होता है या कारपेट से, धूल से, मिट्टी से, खुशबू से, बदबू से, किसी भी चीज़ से जैसे एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं, गला ख़राब हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने बांसा के पत्ते, मुलेठी और गौ ज़ुबान के पत्ते, ओके। गौ ज़ुबान के पत्ते, बांसा के पत्ते और मुलेठी, इसकी आधी आधी चम्मच 1.25 कप पानी में डाल लें और एक जोश दे के उतार लें, ये कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह 1 कप शाम बनाकर पिएं, 2 या 3 दिन इस्तेमाल करें, फ़ायदा पहले ही दिन करेगी आपका। गला वगैरह बेहतर होना शुरू हो जाएगा, नज़ला ज़ुकाम ख़त्म होना शुरू होगा, खांसी भी दूर होगी, जो एलर्जी होती है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। राइट, ज़बरदस्त। मज़ीद भी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लेकिन वो ब्रेक के बाद होंगी, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह रानी आपा भी हमारे साथ मौजूद होंगी इंशाल्लाह। सो हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान।
बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और ये जुमला जो मैं भी कहती हूँ, जो आप भी कहते होंगे, मैं थक जाती हूँ। मैं खुद यही कहती हूँ, मैं शो करके आती हूँ, उसके बाद कोई काम नहीं है, घर में बैठना है, फिर भी मैं थक जाती हूँ। वजह क्या है? इसका रीज़न मैंने ढूंढ लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं बहुत एक्टिव रही। और वो ये था कि फिर मैंने एक्सरसाइज शुरू की, रूटीन को थोड़ा सा चेंज किया, तो मैं बहुत बेहतर फील करने लग गई। लेकिन आज मैं आपको चाहूँगी कि आप कुछ चीज़ों को डिफरेंट नज़रिए से देखें और समझें। जिस तरह भी शाह साहब ने बहुत सारे हवाले दिए, इसी तरह से यकीनन आपकी फ़ैमिली में अल्लाह सलामत रखे। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो मौजूद हैं, अगर नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। जो पुराने ज़माने की ख़वातीन हैं वो माशाल्लाह से 70-70, 80-80 साल की उम्र में भी अपने सारे काम खुद कर रही होती थी। मेरी नानी, आई रिमेंबर, वो एक उम्र तक, बल्कि आखिरी वक्त तक वो सारे काम अपने खुद करती थी। लेकिन हम आज इतनी कम उम्री में भी लोग ये शिकायत कर रहे होते, लड़कियां ख़ास तौर पर, लड़के भी, कि मैं थक जाती हूँ। वजह क्या है? वो लोग क्या खुराक लेते थे, उनकी ज़िंदगी क्या थी और हमारी ज़िंदगी क्या है? कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है जिसकी वजह से ये जुमला हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो गया है। वो गलती क्या है ये जानेंगे हम। ज़रा एक कह कहा और एक दिखा दें ज़रा रानी आपा को। जी जी बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत ठीक से हूँ, हैं? आप खैरियत से हैं? ये गलती कहाँ हो गई? ये जो जुमला हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो गया, मैं थक जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, बहुत खूबसूरत वर्ड, जो मेरा ख्याल है कि पूरे घर की, पूरे ख़ानदानों की हर औरत कहती है। हर औरत ये जुमला दिन में कई बार इस्तेमाल करती है। हाय अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, मैं थक जाती। अच्छा रानी आपा, नौरीन जी भी आ गई, उनसे भी पूछती हैं क्या वो भी ये जुमला कहती हैं, फिर आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, बहुत मालूमात हासिल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी। अच्छा नौरीन तो जी, आप ये कहती हैं कि आपसे बात करनी है। हाँ जी, सवाल बताइए अपना। जी अकील साहब से मेरा ये सवाल है कि मुझे मोरों का मसला हो गया है। ठीक है। टांगों की ना पिछली साइड पे दर्द होती है। ओके। वो सुबह उठती हूँ ना तो खड़ाऊ होता है। और मुझे शुगर है, लेकिन इतनी ज्यादा शुगर नहीं है। ठीक है। साथ बीपी भी हो जाता है, 150 तक ऊपर वाला ना। तो और मुझे ना एड़ों का मसला था, लेकिन वो अब कम है। अच्छा। आप गिरी तो नहीं हाँ थी? जी, मेरा ये मतलब जिस्म में ना कमजोरी सी रहती है मुझे। ठीक है, ओके। उसी कमज़ोरी पे हम बात भी करें। और आप जो कह रही है ना ऊपर का बीपी 150 तक रहता है, तो ये भी नॉर्मल नहीं है। आप इसको, आपको कंट्रोल करना है, ठीक है? आपने इसको थोड़ा कम करना है। वो आप अपने डॉक्टर लेती हूँ। लेती हैं, उसको लेते रहिए। बाकी आप इसके साथ क्या इस्तेमाल कर सकती हैं ये इंशाल्लाह भी आपको बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं आपके सवाल का जवाब भी लूँगी शाह साहब से, लेकिन उससे पहले क्योंकि जब हम टॉपिक पे बात करें थोड़ा सा उस पर बात हो जाए। रानी आपा, कहाँ गलती हुई? जी हाँ, सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी बुकरात के एक कॉल से। ओके। बुकरात ने कहा था कि अगर आज़ाए जिस्मानी की सही तरह हरकत ना हो तो हमारे जिस्म की सही नशोनुमा नहीं होती। इस एक छोटी सी लाइन में सब कुछ पोशीदा है कि अल्लाह ताला ने हमारा जो ये जिस्म दिया है हमें हरकत करने के लिए दिया है। वो तमाम ख़वातीन जो हरकत करती हैं, घर का काम करती हैं, और घर का काम भी सिर्फ कर लेना, ख़वातीन ये समझती हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई, हंडिया पका ली, रोटी पका ली, डस्टिंग कर ली। आपको पता है सफाई आजकल मासियाँ करती हैं, कपड़े हम उनको फिट कर रहे हैं, खुद को ना फिट कर रहे हैं, खुद को अनफिट कर रहे हैं। और जिस दिन मासी ना आए, फिट है, बिल्कुल वो फिट है, बिल्कुल दुबली पतली चुस्त, बिल्कुल। अच्छा, उसकी वजह क्या है? और सिर्फ घर के काम को ही ना समझें कि आपने पूरा आज़ाए जिस्मानी कर ली, बल्कि एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। और थकने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। आप काम से नहीं थकती, बल्कि ज़्यादा आराम से थकती हैं। और अगर बिला वजह थकन है तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। जो मेन वजूहात हैं उसमें ये कि हमेशा या तो शुगर इंसान को होती है, या जिस्म में खून की कमी होती है, ठीक है, या हमारे पट्ठों और जिगर में कोलेजन की कमी हो जाती है। कोलेजन हमारे पट्ठों और हमारे जिगर से जो निकलने वाला कोलेजन है, अगर इसमें कमी हो जाती है तो समझ लीजिए कि हम वीकनेस की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, इसके लिए कोलेजन के लिए बाकायदा टेस्ट होता है? बिल्कुल टेस्ट होता है तमाम। और जब भी आप खुदा न खासा कोई ख़वातीन हद से ज़्यादा
ये प्रॉब्लम महसूस करें तो सबसे पहले अपना शुगर का टेस्ट कराएं। और फिर वो तमाम टेस्ट, अगर उनका एक ही पॉइंट यहाँ पे पिक हो गया और उनको पता चल गया तो अल्लाह के फजल से वो मेडिसिन लेना शुरू करेंगे। हमारी जो रेमेडीज़ हैं उसे फॉलो करें। कोलेजन अगर कम है तो उसके लिए क्या यूज़ करना होगा? देखिए, कोलेजन की कमी के लिए जो बेस्ट है, जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर, आप एलोवेरा का इस्तेमाल करें। 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अगर तमाम खवातीन और मर्द हाजरात सुबह नहार अपने मुंह में रखें, ऊपर से पानी का ग्लास पी लें, तो यकीन करें कि आपका कोलेजन बनना शुरू हो जाएगा। और ना सिर्फ ये कि कोलेजन बनना शुरू होगा, बल्कि आपकी बॉडी भी एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। नहार मुंह सुबह 1 घी कवार का टुकड़ा। ठीक है, तो एलोवेरा का 1 पीस आपने डेली सुबह लेना है। एक और भी चीज़ जो बड़ी कॉमन है, जिस पर हम अक्सर बात भी करते हैं और लॉजिक से उसको देखते भी हैं, कि जो पहले ज़माने के लोग होते थे वो बड़ा सादा खाना खाते थे। अगर हम, जो बड़ी बेसिक चीज़ है जिसको मेरी अम्मा हमेशा एम्फसाइज करती हैं, कि जो तुम लोगों को कमज़ोरी हो ना, गंदुम की एक ताकत होती है, तुम लोगों के जिस्म में वो गंदुम की ताकत नहीं है। ग्लूटेन एलर्जी जिन लोगों की है, मैं उनकी बात नहीं करी, वो भी अब बहुत कम लोग हैं, लेकिन जर्नल अगर हम बात करें तो हम अब सफ़ेद आटा या बेकरी की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इससे आपके जिस्म को ताकत नहीं मिलती। वो जो प्योर गंदम का आटा है ना, वो आपके जिस्म को, और पहले ज़माने के भी लोग वही इस्तेमाल करते थे, प्योर चक्की का आटा, उससे उनको ताकत मिलती थी और वो काम कर पाते थे। और बहुत ज़्यादा चर्बी का इस्तेमाल, चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल भी आदमी को वक्त से पहले थका देता है। याद रखिए, अपना कोलेस्ट्रॉल हमेशा लेवल में रखें, और ये तमाम चीज़ें आपके कोलेस्ट्रॉल को लेवल में रखना, कोलेजन को एक्टिव करना और अपनी शुगर को कंट्रोल करना, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से मुमकिन है, वॉक से मुमकिन है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बिकॉज माशाल्लाह से अब तो आप खुद अपने बच्चों वाले हैं एंड अब आप अपने बच्चों की शादियाँ कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपके पेरेंट्स की रूटीन पूछूं, क्योंकि वो भी बहुत अरसे तक बड़े एक्टिव रहे, आपने अपने फादर के माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, कोई ऐसी चीज़ जो वो अपनी ग़िज़ा में आपके पेरेंट्स इस्तेमाल करते थे, जो आपको ये लगता हो कि आज हम ये नहीं इस्तेमाल करते, जिसकी वजह से हम शिकायत करते हैं? मेरे वाले साहब ड्राई फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। आम नॉर्मल फ्रूट्स जो आते हैं वो इस्तेमाल करते थे, सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो वॉक ज़्यादा करते थे। यानी अगर कहीं जाना होता था ना, तो गाड़ी में कम जाते थे, पैदल ज़्यादा जाते थे। और आज तो घर पे गाड़ी भी थी, मोटरसाइकिल भी थी, सब कुछ थी, लेकिन वो कुछ लेने निकलते थे तो वो कहते थे नहीं मैं पैदल जाता हूँ, पैदल लेकर आता हूँ। तो इस वजह से उनकी एक्टिव होने का राज भी ये था, जो कि 85 ईयर ओल्ड में भी वो काफ़ी एक्टिव थे। राइट। अच्छा, मैं कुछ रेमेडीज़ शाह साहब आज बता रहे हैं आपको ये जर्नल वीकनेस के लिए, ये सुन लीजिए, एंड उसके बाद कुछ मज़ीद चीज़ें हम रानी आपा से भी जानेंगे कि आखिर रानी आपा के जो बड़े गुजरे हैं या खुद क्या यूज़ करते रहे। जी शाह साहब बताइए। जिन लोगों को भी जनरल वीकनेस रहती हो, कमज़ोरी रहती हो, और बार बार ये कहते हो कि मैं थक जाती हूँ या थक जाता हूँ, मर्द ख़वातीन दोनों इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करेगी, हड्डियों को मजबूत करेगी, कमर के दर्द को भी ये ख़त्म करेगी। और इसमें यह है कि जिन लोगों को एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, उसकी वजह से भी इंसान थक जाता है बहुत जल्दी, तो इसलिए ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसे मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बीज है, बीच बन लाल, इसका नाम है बीच बन लाल। बीच बन लाल, ओके। बीच बन लाल, ठीक है, बिल्कुल लाल रंग के बीज होते हैं। ठीक है, ओके। ये इसका पाउडर है, राइट। इसका वजन आपने लेना है 50 ग्राम। 50 ग्राम बीच बन लाल, बीच बन लाल, ओके। ये तुख्मे फ्रेंज मुश्क है। तुख्मे फ्रेंजे मुस्क, ये फ्रेंच नेम है? फ्रेंज मुश्क, फ्रेंज मुस्क, जी हाँ, फ्रेंज मुश्क के नाम से है ये। बिल्कुल चमकदार बीज है ये, राइट। जी हाँ। ये भी, इसका भी पाउडर है? इसका पाउडर है, इसका वजन भी आपने लेना है 50 ग्राम, ओके। एंड ये क्या है? ये है चिकनी सुपारी। चिकनी सुपारी? चिकनी सुपारी, इसे दखनी सुपारी भी कहते हैं। ठीक है, ये चिकनी सुपारी है, ओके। ये इसका पाउडर है, राइट। इसका वजन भी आपने लेना है 50 ग्राम। तीन चीजें हैं, 50 ग्राम, तीनों हैं। नाम बड़े मुश्किल हैं, मुझे तो सिर्फ फ्रेंच याद हुआ है लेकिन तुख्मे फ्रेंज मुश्क,
तुख्मे फ्रेंच मुश्क। आप यूट्यूब पर भी जी उठा पाकिस्तान के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी आप रिपीट देख सकते हैं एंड मतलब वहाँ अपलोड हो जाते हैं। सो ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके इसको यूज़ कैसे करना चाहिए? ये बीज बंद है, दखनी मिर्चे, सॉरी दखनी सुपारी, जैसे चिकनी सुपारी भी कहते हैं, और तुख्मे फ्रेंच मुश्क, ये तीनों 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके पाउडर बनाएं और इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना लें। ठीक है, आपका पूरा दिन एक्टिव गुजरेगा। राइट, ज़बरदस्त। तो आपने इसका इस्तेमाल करना है, ये आपने अपनी रूटीन में रखना है। ये मर्द भी और ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एलोवेरा के हवाले से रानी आपा ने बताया। रानी आपा, आपके जो, मैं अगर पेरेंट्स की या बड़ों की बात करूँ, वो क्या? मेरी वालदा का माशाल्लाह 90s में इंतकाल हुआ है। अच्छा। अभी 2 साल हुए मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ है। मेरी अम्मी ख़ानदान भर में, महल्ले भर में आंटी एरोप्लेन, जहाज़ के नाम से मशहूर थी। अच्छा, मेरी अम्मी इस कदर वॉक करती थी, इस कदर वॉक करती थी, माशाल्लाह। घर में जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेरी अम्मी ने कभी मेरे भाइयों से नहीं कहा कि मुझे कहीं लेकर जाओ। पैदल आती थी, पैदल जाती थी, निहायत सादा ग़िज़ा खाती थी और बहुत कम खाती थी, बहुत कम और बिल्कुल सादा ग़िज़ा। अब सुबह नाश्ते में 1 अंडा, 1 कप दूध, पूरी ज़िंदगी उन्होंने लिया। और इसके अलावा कुछ नहीं। फिर 11 बजे के करीब हल्का सा वो ब्रंच लेती थी, उसमें प्रेफर करती थी कि रात का सालन और सादी रोटी, ये समझ लें कि उनका दोपहर का खाना या जो भी कुछ था। फिर शाम को 4 बजे वो चाय पीती। चाय कभी उन्होंने खाली नहीं पी, चाय के साथ कुछ ना कोई स्नैक, कोई बिस्किट लिया। फिर रात का खाना बहुत माशाल्लाह अच्छी तरीके से, ना कभी बीमार हुई। सिर्फ ये बहाना मौत होता है। मेरी वालदा का फ्रैक्चर हो गया था, ना उन्हें शुगर, ना वो हार्ट पेशेंट, ना उन्हें ब्लड प्रेशर। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुशगवार और मेहनत में, इंडस्ट्रियल होम उन्होंने खोला हुआ था, बच्चों को पढ़ाती थी, इस शादियाँ कराती थी मेरी अम्मी। जी हाँ, हम PCHS में रहते हैं। मेरे ख्याल में कि तकरीबन आधी सोसाइटी की शादी मेरी अम्मी ने कराई है। और बहुत अच्छे नामों से उन्हें सब याद। अच्छा रानी आपा, एक चीज़ सिर्फ चाहूँगी आपसे कि मैंने भी ये चीज़ देखी अपने बड़ों को यूज़ करते हुए कि दूध और हल्दी का इस्तेमाल वो अगर डेली नहीं तो वीक में 1-2 मरतबा करते थे। क्या ये भी जिस्म की ज़रूरत को पूरा कर? रोज़ाना हड्डियों की मजबूती का, एक कमजोरी को दूर करता है। बिल्कुल। आप दूध अपने घर के, आजकल सभी लोग दूध पीते हैं, उसमें 1 पिंच हल्दी का शामिल करके दे दें, जायके का एहसास भी नहीं होता और हड्डियां बिल्कुल मजबूत होती हैं। दर्द ठीक है जी, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है मेरे पास। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। रानी आपका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।